हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज़ पीसीएस के लिए करवा रहे हैं, तो आज से हम करंट अफेयर करवाएंगे। और ये जो है सितंबर जो है आपको 2021 से अक्टूबर 2021 के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश ने महिला उद्यमियों के लिए एक सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो है बांग्लादेश ने शुरू किया है। बांग्लादेश के भारतीय उच्चायोग द्वारा बांग्लादेश के आईओसीटी मंत्रालय और सिल्क ओल्क ग्लोबल लिमिटेड के सहयोग से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सितंबर 2021 में खाद्य संकट को लेकर आपातकाल लागू किया? तो खाद्य संकट का आपातकाल जो है श्रीलंका में लागू किया गया है। और यह जो है खाद्यान्न उत्पादन में कमी, खाद्य कीमतों में वृद्धि, मुद्रा मूल्यह्रास और तेज़ी से घटते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के कारण ही हो रहा है। तो इस समय जो है आपका श्रीलंका में बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की गई है? तो आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। और यह योजना जो है आत्मनिर्भर कृषि योजना तथा आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत जो करेगी, इसमें जो है 60 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है तथा लाभार्थी किसानों को केवल 10% ही वहन करना पड़ेगा। मतलब 60 यह योजना जो है लाभार्थी जो किसान होंगे उनके लिए केवल 10% राशि का वहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। और यह राष्ट्रीय उद्यान को जो है 53 जो है 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और यह जो है सितंबर 2021 में किया गया है। इसके पहले 52वां टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ पिसधारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में उसको किया गया। और इसके पहले जो है विल्लीपुत्तूर मेघमलाई जो टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है उसको 51वां। तो यह ठीक है। तो 51, 52, 53। तो वर्तमान में जो है भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा। 5 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा किसान स्टोर लॉन्च किया गया? तो अमेजन इंडिया के द्वारा यह किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेजन इंडिया के द्वारा। इसमें किसानों को किफ़ायती कीमतों पर बीज, कृषि टूल और प्लांट प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन आदि के जुड़े मामले उपलब्ध होंगे। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे, एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? तो यह गुजरात के द्वारा किया गया है। गुजरात में एमएसएमई की इकाइयों से ई कॉमर्स निर्यात बढ़ावा देने के लिए अमेजन इंडिया के साथ यह समझौता किया गया है। 7 नंबर देखेंगे, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ई श्रम पोर्टल पर बिहार को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को रजिस्टर्ड करना है, मतलब पंजीकृत करना है। 8 नंबर देखेंगे, विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह प्रदर्शन किया गया। और यह जो है कि 1971 में जो मुक्ति संग्राम हुआ था, बांग्लादेश बनाया गया था, उसमें जो बहादुर सैनिक लड़े थे उनके यादगार में किया गया है। 9 नंबर देखेंगे, देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यह जो है तिरुवनंतपुरम के केरल में की गई है। और यह जो है केंद्र अनधिकृत ड्रोन पर नजर रखने और पुलिस बल के उपयोग के लिए ड्रोन का उत्पादन के लिए मदद करेगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक लिखी गई है? फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक जो है निरुपमा राव के द्वारा लिखी गई है। एक जो है विदेश सेवा अधिकारी हैं, इनके द्वारा यह लिखी गई है पुस्तक। और इस पुस्तक में भारत और चीन के बीच जो विवाद की उत्पत्ति हुई है उसके इतिहास के बारे में यहाँ से पता चलेगा। 11 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य एवं शहरी गरीबों हेतु एक स्थायी आवास परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक ने $150 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो यह जो है तमिलनाडु को दिया गया है। एडीबी जो है इसका मुख्यालय एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। इसने जो है $150 मिलियन तमिलनाडु को दिया है, क्योंकि तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए समावेशी लचीलापन, टिकाऊ आवास तक पहुँच को आसान बनाने के लिए कार्य कर रहा है अस्थायी आवास परियोजना के तहत। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी ने पानी के डाइवर्जन में उड़ीसा राज्य के मैंग्रोव के लिए गंभीर खतरा प्रदान कर दिया है? ये ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि ब्राह्मणी नदी बेसिन पानी के डाइवर्जन से उड़ीसा के जो मैंग्रोव वनस्पति है गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। और जो भारत का भीतरकनिका जो मैंग्रोव है उड़ीसा में, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव है और यह रामसर साइट्स भी है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
भारत ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ झारखंड राज्य के जल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह एडीबी के द्वारा ही किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए, झारखंड को जो है इसमें 2028 तक यह योजना पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 831 करोड़ रुपए झारखंड को सरकार को दिए गए। नेक्स्ट 40 नंबर देखेंगे, अजीज अखनौज को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अजीज अखनौज को मोरक्को का प्रधानमंत्री चुना गया है। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है और यह पश्चिमोत्तर साइड में है। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है और यह जो है स्पेन से जो है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यह अलग होता है। मतलब यूरोप को अफ्रीका से अलग होने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है जिब्राल्टर जल संधि। नुआखाई किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है? तो नुआखाई उत्सव जो है आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। यह कृषि उत्सव है और इसके साथ ही जो है नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, जिसमें धान की फसल का स्वागत करने के लिए किया जाता है। और नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा फेस्टिवल मनाया जाता है। 16 नंबर देखेंगे, किस निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत में जीएनआई स्टार्टअप लैब इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। यह 16 सप्ताह का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है अगली पीढ़ी के स्वतंत्र भारतीय समाचार स्टार्टअप को वित्तीय और परिचालन स्थिरता प्राप्त करने में मदद करना है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, बाजरा मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो बाजरा मिशन या मिलेट मिशन जो है छत्तीसगढ़ का है और इसे जो है बाजरा हब बनाने के लिए ऐसा किया गया है सितंबर 2021 में, बाजरा हब। नेक्स्ट देखेंगे, पहला स्पेसटिक स्टार्टअप जिसने इसरो के साथ औपचारिक समझौता किया है। तो इसरो के साथ समझौता स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। यह हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पहला स्टार्टअप है जिसने इसरो के साथ समझौता किया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक द्वारा स्थापित स्काई रूट छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यह निर्माण कर रहा है। 19 नंबर देखेंगे, किसे एशिया का ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है? तो यह जो है कार्यकारी मैरी कॉम को नहीं चुना गया है बल्कि राजा रणधीर सिंह को चुना गया। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किस संस्थान को शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को लिटरेसी प्राइज प्रदान किया गया है? तो ये NIOS को प्रदान किया गया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो आपका भारत के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS नोएडा ने प्रतिष्ठित यूनेस्को का यह लिटरेसी प्राइज जीता है। 21 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को हाल ही में सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो यह जो है कुशीनगर हवाई अड्डे को किया गया है और ऐसा करने वाला यह तीसरा हवाई अड्डा है। इसके साथ ही अयोध्या और नोएडा को यह प्रदान कर दिया गया है। और कुशीनगर बौद्ध मतावलंबियों की आस्था और प्रेरणा का केंद्र भी है। उत्तर प्रदेश में MSME पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ सरकार को समझौता किया गया है? तो यह जो है आपका सिडबी के साथ समझौता किया गया है। सिडबी और MSME मिल करके वो यह कार्य कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस देश ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस के विरुद्ध नाराजगी दर्ज की है? तो ऑकस देखिए, इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया है और UK है और जो है अमेरिका है। तो इन तीनों देशों के द्वारा यह बनाया गया है, मतलब कि यह पनडुब्बी के लेन देन से संबंधित है। तो इसकी जो है आलोचना पहले सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है? फ्रांस के द्वारा की गई। उसके बाद जो है बाद में चीन के द्वारा किया गया। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसके मतलब कि ओजोन परत के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को यह संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल में 15 से 30 किमी के क्षेत्र ऊंचाई पर पाया जाता है। 25 नंबर देखेंगे, टाटा स्टील द्वारा पहला कार्बन कैप्चर प्लांट किस शहर में चालू किया जा रहा है? तो टाटा स्टील द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में यह स्थापित किया जा रहा है, जो 5 टन कार्बन सोख कर एकत्रित करेगा और उसे फिर से रीयूज करने का कार्य करेगा। तो आपका टी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 26 नंबर देखते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड के डिजिटल प्रसंस्करण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस संगठन को यह कार्य सौंपा है? तो यह कार्य जो है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को यह कार्य सौंपा गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत कार्ड के डिजिटल प्रसंस्करण हेतु यह कार्य अधिकृत किया गया है। किसको? BLS इंटरनेशनल सर्विसेज को।
ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक सुब्रमण्यम स्वामी की है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस या ई मोबिलिटी दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 40,000 रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो देखिए यह झारखंड सरकार के द्वारा किया गया और झारखंड ऐसा करने वाला तीसरा जो है बन गया। इसके पहले आंध्र प्रदेश और हरियाणा जो है निजी क्षेत्र और के लिए स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण प्रदान किए हैं। 30 नंबर देखेंगे, किसी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को चुना गया है। सिंह लालपुरा को चुना गया है। इसके साथ ही जो अल्पसंख्यक आयोग बना है यह जो है संसद में पहले जो है आपके अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद सरदार अली खान थे। 31 नंबर देखेंगे, भारत में पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड किस एनबीएफसी मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय निगम द्वारा जारी किया गया है? तो यह पावर वित्तीय निगम के द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो है मतलब 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1841 रुपये रखी गई है और यह भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड होगा। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा यूनाइटेड इन साइंस 2021 शीर्षक की रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल संगठन के द्वारा जारी की गई है, WMO के द्वारा यह जारी की गई है और यूनाइटेड इन साइंस 2021 इसका जो है शीर्षक है। किस संगठन द्वारा दुनिया का पहला 5 देशों वाला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह है यूनेस्को के द्वारा किया गया है और यह जो है इस बायोस्फीयर रिजर्व 5 देशों में स्थित है और कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया। ये यूरोप के छोटे छोटे देश हैं और इन्हें जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। इन्हें जो है यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी संरक्षित क्षेत्र है यूरोप का, अब सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र हो चुका है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा और इसका नाम क्या है? मूरा द्रवा डेन्यूब नदी से संबंधित है। 5 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए 34 नंबर देखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार के बारे में किन देशों के सदस्य बनाया गया? तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यह ब्रिक्स देशों का बैंक है। इसका निर्माण 2014 के ब्राज़ील के फोर्टलेजा में किया गया था 6वें ब्रिक्स सम्मेलन में। तो यह जो है इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम NDB है शॉर्ट में और इसकी जो है स्थापना की गई थी और उस समय जो है कि इसमें अभी जो है हाल में तो इसमें बांग्लादेश को, उरुग्वे को और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया। मतलब 2, 3, 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका जो मुख्यालय है संघाई चीन में अवस्थित है। 35 नंबर देखेंगे, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया, मतलब कि इको सेंसिटिव जोन में इसको शामिल किया गया है। ये कहाँ पर है? तो यह असम में है और यह जो है वन्यजीव अभ्यारण्य मीठे पानी की झील है, असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह एकमात्र रामसर साइट्स भी है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो यह फ्रांस के मार्सिले में किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? जैव विविधता के जो संकट हैं और उसके संरक्षण के लिए उसका कार्य किए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 37 नंबर देखेंगे, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की? ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन सही हो जाएगा, बोटानिकल गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा किया गया है। 38 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित किसके द्वारा ग्लोबल मीथेन प्लेज की घोषणा की गई है? अमेरिका और भारत के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसमें यह COP 26 में यह निर्णय लिया गया है। COP 26 जो अभी हुआ है और उसमें 2030 तक वैश्विक मीथेन का उत्सर्जन जो है 30% कम करना है। 39 नंबर देखेंगे, रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यह नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे, इसमें जो है आपका शहरी नियोजन क्षमता विभाग द्वारा एक पहल अभियान शुरू किया गया है। तो यह जो है न्याय विभाग जो है एक कानून और न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग है, उसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस राज्य ने ब्यूरो कोड्स द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह कर्नाटक के द्वारा लगाया गया है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया जिसमें प्रतिबंध लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बना है? संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य ईरान बना है। ईरान 9वां सदस्य है। इसके साथ 21वां शिखर सम्मेलन ताजिकिस्तान के दुशानबे में हुआ है और यह इसका जो है भारत और पाकिस्तान को 2017 में बनाया गया था। तो उस समय पहले 5 देशों ने किया था, तो फिर भारत और पाकिस्तान को बना दिया गया। तो उसमें जो है
8 सदस्य हो गए थे, सॉरी दोस्तों 6 नहीं बनाया था, 2 और हो गए थे तो 8 हो गए थे, फिर ईरान को शामिल करके 9 सदस्य हो गए। दोस्तों थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है, इसको अवॉइड करिएगा। बस थोड़ा 4 क्वेश्चन और है, 4-5 क्वेश्चन। प्राकृतिक वन उत्पादों की बिक्री के लिए ट्राइफेड ने ई किराना प्लेटफॉर्म किसके साथ समझौता किया? तो बिग बास्केट के साथ समझौता किया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंस्पिरेशन 4 स्पेस फ्लाइट परीक्षण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा किया गया है। यह स्पेस एक्स कंपनी फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से इस क्रूज को लॉन्च किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फुलवारी केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो फुलवारी केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए यह किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन द्वारा यह समझौता ज्ञापन किया गया है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा वर्चुअल रूप से की गई है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे। पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और फिक्की के द्वारा किया गया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और ISA का जो है हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट 48 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 लॉन्च किया गया? तो यह WIPO के द्वारा लॉन्च किया गया, WIPO के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड लगातार 11वें वर्ष बना हुआ है, और भारत के अंकों में 2 अंकों की सुधार हुई है, और भारत 46 स्थान पर है, प्लेस पर है। 49 नंबर देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो यह USA के साथ मिलकर के यह कार्य किया है। इससे क्या होगा? जलवायु और पर्यावरण पर भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय सहयोग होगा, उसको मजबूती मिलेगी। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य की योजना है? तो यह योजना आपके तेलंगाना सरकार की है। तेलंगाना सरकार के द्वारा यह ड्रोन के जरिए दवाओं की डिलीवरी शामिल किया जाएगा। 51 नंबर देखेंगे, लास्ट है। PM कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो यह ऊर्जा सुरक्षा से, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। PM कुसुम योजना 2019 फरवरी में शुरू की गई थी, और इसके तहत जो है सौर पंपों मतलब सोलर पंप को स्थापना की जाएगी, और 2020 तक 30.8 गीगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य इस योजना के तहत रखा गया था। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने और बिजली से चलने वाले कृषि यंत्रों को बिजली से न चलाकर सौर ऊर्जा से चलाने पर जोर देना था। ठीक है दोस्तों, ये रहे 50-51 क्वेश्चन रहे, और इसके आगे जो है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।